आज हम इंटरिम बजट 2019 पर स्पेशल कवरेज लेके आए हैं, जिसमें हम पूरे बजट को बहुत ही सिंपल तरीके से समराइज करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ताकि इस छोटे से वीडियो में आप पूरे बजट की इन्फॉर्मेशन और इम्पैक्ट अच्छे से जान पाएं। वैसे इंटरिम बजट इलेक्शन से पहले पेश किया जाता है, जहां सरकार अपना टर्म खत्म होने से पहले बजट पेश करती है। वहीं फाइनल यूनियन बजट इलेक्शन के बाद में प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले इस बजट के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये बजट को हम पॉपुलिस्ट बजट समझ सकते हैं। पॉपुलिस्ट बजट का मतलब होता है ऐसी पॉलिसीज पर फोकस करना जिससे लोगों को राहत मिले, जैसे सब्सिडीज या फिर लोन माफ करने जैसी योजना लेके आना। लेकिन इस पॉपुलिस्ट बजट से सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत बढ़ता है और इसी कारण फिस्कल डेफिसिट भी हाई हो जाता है। फिस्कल डेफिसिट यानी जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। खैर, इस बजट में पूरा फोकस मिडिल क्लास और फार्मर्स पर रखा गया है और कई सारी पॉलिसीज अनाउंस की जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव लोगों में कंजम्पशन को बढ़ावा देना है, ताकि लोगों में अच्छी स्पेंडिंग से हमारी जीडीपी ग्रो कर पाए। यानी अगर सही में देश का कंजम्पशन बढ़ता है तो इससे शायद सरकार को टैक्स के रूप में रेवेन्यू भी इंक्रीज हो सकता है। खैर, ये सब लॉन्ग टर्म में पता चलता है, तो चलिए देखते हैं इस बजट में क्या क्या बड़े चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल क्लास यानी टैक्स पेयर्स को मिलने वाले बेनिफिट्स पर। जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है, उन्हें अब किसी प्रकार का टैक्स सरकार को नहीं देना पड़ेगा। वहीं जिनकी इनकम 6.5 लाख तक है, वो सेक्शन 80C के इंस्ट्रूमेंट्स में 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करके अपनी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक कर सकते हैं, ताकि उन पर भी टैक्स का बर्डन पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बेनिफिट सरकार ने इनडायरेक्ट तरीके से दिया है, क्योंकि सरकार ने टैक्स स्लैब और टैक्स रेट में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं किया है। बस 5 लाख पर मैक्सिमम टैक्स 12,500 लगता था, उस पर रिबेट देके टैक्स को माफ कर दिया है। इससे ये होगा कि जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक होगी, उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा हुई, उस पर पुराने तरीके से ही टैक्स लगेगा। इसी के साथ सैलरीड पर्सन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। यानी सैलरीड पर्सन अब और 10,000 का डिडक्शन लेके अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर पाएंगे, जिससे उन्हें टैक्स कम होने का बेनिफिट मिले। अब तक बैंक या पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स पर 10,000 से ज्यादा इंटरेस्ट मिलने पर सीधा टीडीएस के फॉर्म में टैक्स बैंक या पोस्ट ऑफिस में ही कट जाता था। लेकिन ये लिमिट अब 40,000 हो गई है, यानी अब 40,000 तक के इंटरेस्ट इनकम पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। कई लोगों के पास एक से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड घर होते हैं और दूसरे घरों की रेंटल इनकम पर भी टैक्स लगता है। लेकिन अब सेकेंड सेल्फ ऑक्यूपाइड घर पर नॉशनल रेंट की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही रेंटल इनकम पर टीडीएस की लिमिट भी 1.8 लाख से बढ़कर 2.4 लाख तक हो गई है। यानी अब 2.4 लाख तक की रेंटल इनकम पर टीडीएस नहीं लगेगा। रेजिडेंशियल हाउस सेल करने पर भी टैक्स सेव करने का बेनिफिट बढ़ाया है। जैसे कि अगर रेजिडेंशियल हाउस को सेल करने के बाद जो कैपिटल गेन हुआ है, उससे आप 2 घर खरीद के कैपिटल गेन पर टैक्स लगने से बचा सकते हैं। पहले सिर्फ एक घर खरीदने पर ही बेनिफिट मिलता था। इसी के साथ अब इनकम टैक्स रिटर्न का असेसमेंट भी इलेक्ट्रॉनिकली होगा, यानी रिटर्न का प्रोसेस फास्ट होगा, जिससे रिफंड विद इन 24 आवर्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं फार्मर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को क्या बेनिफिट मिला है। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट फार्मर्स के लिए था। वो फार्मर्स जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर तक है, उन्हें हर साल 6,000 रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर होंगे, ताकि उससे लोन के भुगतान में कुछ राहत मिल पाए। सरकार के लिए हर साल इसकी टोटल कॉस्ट 75,000 करोड़ होगी। इस बजट में सरकार ने फार्मर्स को कुछ सब्सिडीज भी दी है, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज होने पर 2 से 5% तक इंटरेस्ट की सब्सिडीज और एनिमल हस्बेंड्री के लिए 2% के इंटरेस्ट सब्सिडीज। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए भी सरकार ने पेंशन सिस्टम का बेनिफिट दिया है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, जिसके लिए सरकार और वर्कर्स इक्वली 55 रुपीज पर मंथ कंट्रीब्यूट करेंगे। लास्ट में स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को भी कुछ फायदे मिले हैं, जैसे वो बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उन्हें अब मंथली की बजाय क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न भरना है। इसी के साथ एक्सपोर्ट्स और लॉजिस्टिक को भी इंप्रूव किया जाएगा। अब हम देखते हैं इस बजट से इकोनॉमी और मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले सरकार के फिस्कल मैनेजमेंट की बात करें तो इस बजट में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 3.3% से बढ़ाकर 3.4% तक कर दिया है। साथ ही जो पहले 3.3 का टारगेट था, वो भी अचीव नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा, इस सरकार ने काफी हद तक पिछले 4 सालों में डेफिसिट को कम किया है, जो कि पहले 5% से भी ऊपर था। खैर, जैसा कि हमने बताया, ये बजट एक पॉपुलिस्ट बजट है, जिससे सरकार पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है। इसीलिए इस बार के अनाउंसमेंट से भी फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा।
जहां एक तरफ तो डायरेक्ट टैक्स में रियायत मिलने से रेवेन्यू साइड पर इंपैक्ट होगा, वहीं एक्सपेंडिचर साइड में नई पॉलिसी से बर्डन और बढ़ेगा। अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीजें ना हुई तो शायद इससे डेफिसिट बढ़ सकता है, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इसी के साथ बजट में सरकार ने इंडिया की इकोनॉमी को अगले 5 साल में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का बोला है और साथ ही अगले 10 साल के विजन की भी बात की है। इसे देखने से लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी फास्ट ग्रोथ के ट्रेंड पर चलेगी, जहां फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंजम्पशन ग्रोथ, रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर रहेगा, यानी इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज में ग्रोथ फास्ट रह सकती है। इसी के साथ बजट स्पीच में डिजिटल डेवलपमेंट पर भी काफी सुना, जिससे पता चलता है सरकार टेक्नोलॉजी को लेकर भी काफी एक्टिव है। इससे आईटी और डिजिटल इंडस्ट्री में काफी अच्छी ग्रोथ रह सकती है। इस बजट में रिन्यूएबल एनर्जी पर भी बात की है, जहां ऑयल इंपोर्ट को कम करने पर और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पर फोकस किया है, स्पेशली सोलर एनर्जी पर। यानी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड इंडस्ट्री में भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ऑटो इंडस्ट्री में भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बजट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर भी काफी बात की गई है, जहां आने वाले समय में हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को रिप्लेस करेगी। आखिर में इलेक्ट्रिसिटी और पावर जैसी इंडस्ट्री में भी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे इंडस्ट्रियल और रूरल डेवलपमेंट में इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन का मेजर रोल रहेगा। तो ये सब देख के हम जान सकते हैं कि बजट में प्लानिंग और पॉलिसीज तो अच्छे ग्रोथ के लिए रखी गई है और इंडिया काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन रियल में इम्प्लीमेंटेशन से ही पता चलेगा कि हम कितना अचीव कर सकते हैं। अगर बजट से रिलेटेड आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स और इन्वेस्टमेंट सजेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अधिक जानकारी या एक्सपर्ट सजेशन के लिए आप हमें दिए गए नंबर या ईमेल एड्रेस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।